कल्पना कीजिए एक ऐसे हथियार की जिसकी चमक सूरज से भी 10,000 गुना ज्यादा तेज है। एक ऐसा प्रहार जो पहाड़ों को मक्खन की तरह काट देता है और जिसकी गूंज पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख देती है। हम आज के सबसे घातक हथियार न्यूक्लियर बॉम्ब को जानते हैं, जो पलक झपकते ही शहरों को राख कर सकता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि हजारों साल पहले भारत में एक ऐसा अस्त्र मौजूद था जिसके सामने आज के परमाणु बॉम्ब महज एक खिलौना है। नमस्ते, मैं हूं सुमंत और आप देख रहे हैं रहस्य हिंदी। आज हम किसी पौराणिक कथा की नहीं, बल्कि उस वैज्ञानिक सबूत, साइंटिफिक प्रूफ की बात करेंगे जो ये साबित करता है कि देवराज इंद्र का वज्र कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक अति उन्नत डायरेक्टेड एनर्जी वेपन था। क्या महाभारत और ऋग्वेद में छिपा है प्राचीन भारत का परमाणु रहस्य? चलिए इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जिन्हें विज्ञान आज पढ़ना शुरू कर रहा है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि देवताओं का सबसे शक्तिशाली शस्त्र वज्र आखिर बना कैसे था? हम सबने सुना है कि महर्षि दधीची ने अपनी अस्थियां दान की थीं, लेकिन आज का विज्ञान जो खुलासा कर रहा है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। क्या वो सिर्फ हड्डियां थीं या फिर एक बायोलॉजिकल सुपर कंडक्टर? आज के इस एपिसोड में हम ऋग्वेद के मंत्रों और आधुनिक पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज के बीच के उस गुप्त संबंध को डिकोड करेंगे जिसे इतिहास भूल चुका है। आज की मॉडर्न साइंस कहती है कि मानव हड्डियों में पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज होती हैं। इसका मतलब है कि अगर हड्डियों पर एक खास दबाव या फ्रीक्वेंसी डाली जाए तो वे बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकती हैं। अब सोचिए, महर्षि दधीची कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। उन्होंने वर्षों तक योग और नाद ब्रह्म की साधना की थी। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार उन्होंने अपनी प्राण ऊर्जा को अपनी रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड में केंद्रित कर लिया था। विज्ञान की भाषा में कहें तो उन्होंने अपने शरीर की ऊर्जा को एक ऑर्गेनिक बैटरी में बदल दिया था जो अपार शक्ति संचित कर सकती थी। ऋग्वेद में वज्र का वर्णन करते हुए उसे शतधार 100 एजेस कहा गया है। ये कोई साधारण तलवार या गदा नहीं थी। ये 100 धारें असल में मल्टीपल लेजर बीम्स की तरह काम करती थी। जब वज्र को सक्रिय किया जाता था तो दधीची की हड्डियों में संचित वह जैविक ऊर्जा एक ही बिंदु पर केंद्रित हो जाती थी। ये ठीक वैसा ही है जैसे आज के समय में एक हाई पावर लेजर कटर काम करता है। ऋग्वेद का ये शतधार वज्र असल में एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन था जिसके सामने पहाड़ भी टिक नहीं सकते थे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों के पास ऐसी कौन सी तकनीक थी जो आज के परमाणु विज्ञान को भी पीछे छोड़ देती है? आज का मॉडर्न साइंस कहता है कि इंसानी हड्डियों में पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी अगर उन्हें सही फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट किया जाए तो वे अपार बिजली पैदा कर सकती हैं। क्या ऋषि दधीची ने अपने योग बल से अपनी रीढ़ की हड्डी को एक बायोलॉजिकल सुपर कंडक्टर में बदल दिया था? अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब महज बातें हैं तो जरा इस सबूत को देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली के कुछ अवशेषों में वैज्ञानिकों को ऐसी मिट्टी और पत्थर मिले हैं जो विट्रिफाइड यानी पूरी तरह कांच में बदल चुके हैं। दोस्तों, पत्थर का कांच में बदलना तभी मुमकिन है जब तापमान अचानक 1500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाए। उस दौर में इतना तापमान पैदा करने वाली भट्टी तो छोड़िए, आज के आधुनिक बम भी अक्सर ऐसा प्रभाव नहीं छोड़ पाते। तो क्या ये प्राचीन वज्र के प्रहार का निशान था? ऋग्वेद कहता है कि वज्र में 100 धारें थीं जो असल में लेजर बीम की तरह एक ही बिंदु पर ऊर्जा को केंद्रित करती थीं। महाभारत में वर्णन है कि वज्र का प्रहार इतना सटीक था कि वो सिर्फ अपने लक्ष्य को खत्म करता था, पूरी प्रकृति को नहीं। ये आज के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जैसा ही था, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा स्मार्ट और कंट्रोल्ड। जहां आज के बम रेडियोधर्मी कचरा फैलाते हैं, वहीं प्राचीन वज्र एक शुद्ध ऊर्जा, प्योर एनर्जी का स्रोत था। दोस्त, रहस्य अभी और भी गहरा होने वाला है। अगर आपको लगता है कि हमारे पूर्वज विज्ञान में हमसे कहीं आगे थे तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और रहस्य हिंदी को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि सबूतों के साथ सच दिखाते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर लिखें।
एंशिएंट टेक या माइथोलॉजी? वज्र की बनावट को देखिए, ये दोनों सिरों से खुला हुआ है और बीच में एक हैंडल है। ये बिल्कुल एक डबल एंडेड प्लाज्मा प्रोजेक्टर जैसा दिखता है। जब इसे चलाया जाता था तो ये हवा के अणुओं को आयनित करके एक विनाशकारी ऊर्जा पैदा करता था। इसीलिए इसे अमोघ कहा गया, यानी जिसका निशाना कभी नहीं चूकता। क्या यह संभव है कि प्राचीन काल में हमारे पास ऐसी तकनीक थी जिसे हम आज स्केलर वेपन्स कह रहे हैं? निष्कर्ष ये है कि वज्र कोई जादुई छड़ी नहीं थी, बल्कि ये हाई फ्रीक्वेंसी एडवांस टेक्नोलॉजी का एक नमूना था। आज का परमाणु बम सिर्फ विनाश करना जानता है, लेकिन वज्र एक नियंत्रित और बुद्धिमान हथियार था। शायद हम जिसे आज डिस्कवरी कह रहे हैं, वो हजारों साल पहले हमारे वेदों में पहले से ही डिस्क्रिप्शन के रूप में मौजूद था। क्या आप चाहते हैं कि मैं ब्रह्मास्त्र और परमाणु बम की सीधी तुलना पर एक और वीडियो बनाऊं? अगर हां, तो कमेंट्स में ब्रह्मास्त्र लिखें। प्राचीन भारत के ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों को जानने के लिए देखते रहिए रहस्य हिंदी। मैं था आपके साथ सुमंत। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खोजते रहिए सच।